नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसा है ये बंधन अनजाना के अंतिम भाग में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रात का सन्नाटा गहरा था। नंदिनी खिड़की पर बैठी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। देव की आंखों में जो प्यार उसने देखा था, वही अब सवालों में बदल चुका था। वो खुद से कह रही थी, पार्टी में देव का इस तरह से मेरे साथ प्यार जताना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या वो सच था या मेरा वहम? अचानक देव इतना रोमांटिक कैसे? क्या वो देव के दिल की आवाज़ थी या फिर देव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? इस तरह मुझे बाहों में लेकर प्यार करना, क्या सच में मैं इस रिश्ते को निभाने के काबिल हूँ? क्या देव मुझ पर भरोसा कर पाएगा? अचानक मोबाइल पर मैसेज आया, विकास का। नंदिनी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कल ऑफिस के बाद मुझे बाहर मिलना, तुम्हें कुछ बताना है। और हाँ, देव भाई को इस बारे में कुछ मत बताना। नंदिनी का माथा ठनका। विकास, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा भी क्या बताना है तुम्हें मुझे जो यहाँ घर में नहीं बता सकते? भाभी, मैं जो कह रहा हूँ वह आपको करना होगा। मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो घर में नहीं बता सकता, इसलिए प्लीज़ ऑफिस के बाद मैं फ़ोन करूँगा, वैसे ही मेरी बताई हुई जगह पर मिलने आ जाना। इतना कहकर विकास फ़ोन काट देता है। नंदिनी अपने मन में, आखिर विकास मुझे ऐसा क्यों बार बार बुला रहा है? आखिर वो ऐसा क्या बताना चाहता है जो यहाँ घर में नहीं बता सकता? देव अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में लगातार नंदिनी की छवि घूम रही थी। नंदिनी ने कल पार्टी में जो कहा वो सच था? क्या नंदिनी सच में मुझसे प्यार करती है? नहीं, उसने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल दिया होगा। वह सिर्फ मुझसे नफ़रत करती है, सिर्फ नफ़रत। मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। नंदिनी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी पार्टी में कल तुमसे कहा वह सब चाचा और विकास को दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि चाची और विकास कोने में खड़े सब कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मुझे पता है कि चाचा और चाची विकास के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि मैं और नंदिनी अलग हो जाएं। नंदिनी, मैं तुम्हें तलाक तब तक नहीं दे सकता जब तक मुझे इन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते। इन लोगों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कल अगर मैंने उन लोगों की बातें नहीं सुनी होती तो मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ नंदिनी का रिश्ता पक्का भी कर देता, और जैसा कि वह लोग चाहते थे बिल्कुल उनके मन मुताबिक ही हो जाता। इसलिए ही मैंने नंदिनी से अपने दोस्त को ये कहकर मिलवाया कि यह मेरे बचपन का दोस्त है, ताकि चाचा और विकास को यह लगे कि मैं नंदिनी से प्यार करने लगा हूँ और अब मैं नंदिनी की शादी नहीं होने देना चाहता। पार्टी में जाने के 1 घंटे पहले की बात है। नंदिनी, मैं अभी आता हूँ, मुझे दादी माँ से कुछ काम है, तुम तब तक तैयार हो, मैं अभी आया। इतना कहकर देव दादी माँ के कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी चाची के कमरे से खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दी। देव वहीं रुक गया। चाची की आवाज़, विकास, तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें पता है मैंने और तुम्हारे पापा ने इस कंपनी और प्रॉपर्टी को पाने के लिए
कितने पापड़ बेले हैं और तुम देव के पीछे दुम हिलाते घूमते फिरते हो। अगर देव नंदिनी को तलाक देता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इससे हमारा ही फायदा होगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। विकास, वो कैसे मॉम? सुन, अगर देव नंदिनी को तलाक दे देगा तो हम उसकी शादी अपनी भतीजी से करवा देंगे और सब कुछ उसके नाम करवा लेंगे। और जब नंदिनी से देव का तलाक होगा तो देव वैसे ही नंदिनी के प्यार में आधा पागल हो जाएगा और आधा हम कर देंगे। फिर देव पागल खाने में और ये सब कुछ हमारा। इसलिए हमें कुछ भी करके पहले नंदिनी और देव का तलाक करवाना होगा। विकास, मगर मॉम, हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम आराम से इस खुराना मेंशन में रहते हैं। मैं देव भाई के साथ काम करता हूँ, फिर ये सब किस लिए? विकास के सर पर मारते हुए, तू रहेगा जैसा बाप वैसा ही बेटा। मुझे पता है इस घर में हमारी कितनी इज्जत है। देव को अगर ये पता चला कि सालों से घोटाले कंपनी में हो रहे हैं, वो सब हमने ही किए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सलाखों के पीछे होंगे। अगर देव को ये राज भी पता चला। देव के चाचा बात काटते हुए, अरे चुप हो जा मेरी माँ, सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। देव बिना दादी माँ से मिले वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया। उसी समय देव ने नंदिनी की दूसरी शादी करने का विचार बदल दिया। ऐसा नहीं है कि देव नंदिनी को तलाक नहीं देना चाहता, मगर अभी नहीं, जब तक इन लोगों को इनके किए की सज़ा नहीं हो जाती। मुझे इन सबको ऐसा दिखाना होगा कि मैं नंदिनी से प्यार करने लगा हूँ और मैं अब नंदिनी को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन नंदिनी ने मुझसे कल पार्टी में ऐसा क्यों कहा कि देव, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ? क्या उसने मुझसे सच कहा या फिर मुझे धोखा दे रही है, या फिर उसके पीछे कोई और राज है? देव इन्हीं सवालों में उलझा था। तभी देव की चाची और चाचा अंदर आए। चाची ने कहा, देव, अब और मत उलझो, नंदिनी को तलाक दे दो, ये रिश्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि नंदिनी किसी और को पसंद करती है और आज उससे मिलने गई है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। देव, वो तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन हम सच कह रहे हैं। हमने खुद उसे कई बार अकेले घर से बाहर जाते देखा है। चाची की बात सुनकर देव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर देव चुप रहा। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। देव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, देव, नहीं, सच्चाई जाने बिना मैं नंदिनी का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन नंदिनी कैफ़े में विकास से मिलने जाने वाली थी। उसने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसे टोकते हुए कहा, नंदिनी, तुम कहाँ जा रही हो? वो भी इस वक्त? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं ला देता। देव की बात सुनकर नंदिनी सकपका गई और हकलाते हुए बोली, वो मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। देव शक करते हुए, सहेली? ये तुम्हारी कौन सी सहेली है जिससे तुम मिलने जा रही हो? मुझे भी तो मिलाओ उससे। नंदिनी, वो मैं देव, ये मेरी बचपन की सहेली है। शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, कल ही तो आई है। तुम्हें किसी और दिन मिलवाऊंगी, अभी मुझे जाना है। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। देव, हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं देव, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, थक गए होगे, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो चली गई। देव उसे जाता देखता रह गया। देव ये तो समझ रहा था कि चाचा चाची मुझे नंदिनी के खिलाफ भड़का रहे हैं, मगर नंदिनी का बर्ताव कुछ अलग हो गया है। आखिर बात क्या है?
विकास नंदिनी का कैफ़े में इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही नंदिनी पहुंची, नंदिनी ने विकास से कहा, विकास जल्दी बताओ तुम मुझे क्या बताने वाले थे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, विकास बोला। नंदिनी तुम जानती हो कि कंपनी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। देव को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर उसने पूछताछ शुरू कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। नंदिनी चौंक गई। मतलब विकास इसमें शामिल है और शायद देव को बचाने के लिए ही वो मुझे बहाने से बुलाता है। विकास ने और भी चालाकी से कहा, देखो नंदिनी, अगर तुम चाहो तो ये राज छुप सकता है, वरना देव का सब कुछ चला जाएगा। नंदिनी अब दुविधा में थी। क्या मैं देव को बचाने के लिए चुप रहूं या सच बताकर उसका भरोसा जीतूं? रात को देव और नंदिनी कमरे में आमने सामने बैठे थे। नंदिनी का चेहरा उदास था। देव नंदिनी से, देव, क्या बात है नंदिनी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? देव ने धीरे से पूछा। नंदिनी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नंदिनी की आंखें भर आईं। वो चाहती थी सब बता दे, लेकिन विकास का डर उसे रोक रहा था। देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो तुम मुझे गलत मत समझना। नंदिनी, अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो मुझे सब जानने का हक है, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है तो मुझे साफ साफ बता दो। और वैसे भी हमारा तलाक में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इतना कहते कहते देव की आंखें नम हो गईं। वो नंदिनी की तरफ पीठ करके बोला, चलो अच्छा ही है, तलाक के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जीने के लिए। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? देव की आवाज़ में दर्द था जो नंदिनी अच्छी तरह महसूस कर रही थी। देव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देव, तलाक के बाद तुम मुझसे मिलने तो आया करोगे ना? नंदिनी की बात सुनकर देव अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। क्या तुम मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगी नंदिनी? नंदिनी चौंकते हुए, नंदिनी, शादी? देव, हाँ नंदिनी, तलाक के बाद जब तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी तो मुझे बुलाओगी या फिर भूल जाओगी? नहीं देव, तुम्हें भला कैसे भूल पाऊंगी? देव झूठी मुस्कान के साथ, तो नंदिनी, मुझे अपनी पसंद से नहीं मिल पाओगी? मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी पसंद कैसी है। नंदिनी आंखों में आंसू भरते हुए अपने मन में, तुम्हें कैसे बताऊं देव कि मेरी पसंद सिर्फ तुम हो, तुम्हें तुमसे कैसे मिलवाऊं? तभी देव मायूस होकर नंदिनी का हाथ पकड़कर बोला, नंदिनी, तुम्हारा इतने दिनों साथ रहना मुझे बहुत याद आएगा। कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना इस कमरे में? तुम्हारी बहुत याद आएगी नंदिनी। नंदिनी के दिल में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा जिसे उसने अब तक दबाए रखा था। नंदिनी की आंखों के आंसू देव की हथेली पर गिर गए। देव ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैं जानता हूँ नंदिनी, जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम जिसे भी पसंद करती होगी वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, इतना प्यार देगा कि तुम सारे दुख दर्द भूल जाओगी। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो देव से कैसे कहे कि तुम ही मेरी पसंद हो और कोई नहीं। वो देव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, देव, मुझ पर भरोसा रखना, मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती। देव, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे सिर्फ तुम, बस तुम। नंदिनी अपनी बात कहते कहते चुप हो गई। देव भी नंदिनी से बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह ना सका।
फिर नंदिनी से कहा, रात काफ़ी हो गई है। इतना कहकर दोनों बेड पर अपनी अपनी साइड लेट गए। अगले दिन कंपनी में एक मीटिंग बुलाई गई। देव सबके सामने बोला, पिछले कुछ महीनों में अकाउंट की मैं खुद जांच करूंगा। ये सुनकर विकास का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर देव ने सच पता कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अब मुझे नंदिनी को और मजबूर करना होगा। रात को नंदिनी को एक अनजान कॉल आया। अगर तुमने देव को सच बताया तो देव की जान खतरे में पड़ जाएगी। नंदिनी सहम गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे, सच छुपाकर देव को बचाना या सच बताकर दुश्मनों के निशाने पर आना। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाई, हे भगवान, अब इस रिश्ते की कसौटी शुरू होने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। नंदिनी खिड़की पर बैठी थी और मन में सिर्फ एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सच छुपाना देव को बचा लेगा या सच बोलकर ही मैं उसे बचा सकती हूँ। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह देव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, देव, अगर तुम्हें कोई सच पता चले तो तुम मुझे गलत मत समझना। देव उसकी तरफ देखते हुए रुक गया। नंदिनी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ सच्ची रहो, चाहे जो भी हो। नंदिनी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। देव ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइलें निकलवानी शुरू कर दी। विकास की धड़कनें तेज हो गईं। विकास ने तुरंत अपनी माँ, देव की चाची को फ़ोन लगाया। माँ, अगर देव ने अकाउंट खोल दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चाची बोली, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। अब वक्त है नंदिनी को इस्तेमाल करने का। घर पर शाम को नंदिनी अकेले कमरे में बैठी थी। तभी चाची अंदर आईं। चाची, नंदिनी, तू समझदार लड़की है। देख, अगर तूने देव को कंपनी के बारे में कुछ बताया तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। और सोच, अगर वो जेल चला गया तो तेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। नंदिनी, आप लोग क्या चाहते हैं? चाची, बस देव से तलाक ले ले, यही तेरे और उसके भले में है। नंदिनी सन्न रह गई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मुझे देव को सब बताना ही होगा, वरना ये लोग उसे बर्बाद कर देंगे। उसी रात देव अपने कमरे में बैठा था। नंदिनी ने हिम्मत करके सच बताना शुरू किया। देव, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। विकास और चाची चाचा सब मिलकर कंपनी में घोटाला कर रहे हैं और ये लोग हमें अलग करना चाहते हैं ताकि सब कुछ हड़प लें। देव हैरान रह गया, मगर उसे गुस्से से ज़्यादा नंदिनी पर भरोसा आया। मुझे पहले ही शक था, लेकिन नंदिनी, तुमने जो आज कहा उसने मेरा विश्वास और पक्का कर दिया। अब हम दोनों मिलकर इनका सच सबके सामने लाएंगे। नंदिनी की आंखों में पहली बार सुकून था। देव कंपनी की मीटिंग में सभी डायरेक्टर्स के सामने बोलता है, आज से कंपनी का हर अकाउंट ऑडिट होगा। चाचा चाची और विकास के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन तभी एक डायरेक्टर खड़ा होकर कहता है, देव जी, हमें अभी अभी ईमेल मिला है जिसमें आपके सिग्नेचर से गलत डील्स पास हुई है। ये सबूत आपके खिलाफ है। देव हैरान रह गया, ये झूठ है, मैंने कभी ऐसे पेपर्स पर साइन नहीं किए। नंदिनी तुरंत समझ गई कि ये सब नकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाचा चाची ने देव के खिलाफ तैयार किए हैं। उस रात नंदिनी को एक कॉल आया था।
अगर तुमने मीटिंग में देव का साथ दिया तो उसको बर्बाद कर देंगे। नंदिनी डर गई, लेकिन अब वह टूटने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि मैं देव की ढाल बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदिनी ने चुपके से विकास का पीछा करना शुरू किया। एक रात उसने देखा विकास अपने लैपटॉप में फर्जी पेपर्स तैयार कर रहा है। नंदिनी ने मोबाइल से उसकी सारी रिकॉर्डिंग और कॉपी अपने पास सेव कर ली। अगली सुबह बोर्ड मीटिंग में जब सब देव पर उंगलियां उठा रहे थे, तभी नंदिनी खड़ी हो गई। उसने सबके सामने रिकॉर्डिंग चला दी। ये देखिए, असली गुनहगार कौन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाचा चाची और विकास बेनकाब हो गए। देव की आंखों में आंसू थे। वो सबके सामने बोला, नंदिनी, आज अगर तुम न होती तो मैं सब खो चुका होता। शायद तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और अब ये सच मैं खुद मानता हूँ। नंदिनी की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो धीमे से बोली, देव, मैंने कभी तुम्हें खोने के बारे में सोचा ही नहीं। मेरी पसंद सिर्फ तुम हो और हमेशा रहोगे। देव ने सबके सामने नंदिनी को गले से लगा लिया और कहा, आई लव यू नंदिनी, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नंदिनी भी खुद को रोक न सकी और बोली, आई लव यू टू देव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी पसंद सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। दादी माँ ने दोनों को अपने सीने से लगाते हुए आशीर्वाद दिया। मेरे ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। तुम दोनों सदा खुश रहो और कोई तुम्हें अलग न कर सके। चाचा चाची और विकास पुलिस के हवाले कर दिए गए। रात को वही खिड़की, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार नंदिनी अकेली नहीं थी। देव उसके पास खड़ा था। देव ने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, और नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सिर देव के कंधे पर रख दिया। रिश्ते की ऐसी कसौटी पर अब उनका प्यार जीत चुका था। दोस्तों, कैसा है ये बंधन अनजाना का अंतिम भाग? आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आगे मैं और भी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।